लखनऊ के ट्रिपल मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई सवालों के जवाब मिल रहे हैं। बैंक अफसर मानस बाजपेयी पर आरोप है कि उसने पहले अपनी बैंक अफसर पत्नी दिव्या को ब्रांच के बाहर गोली मारी। इसके बाद वह सीधे अपने घर पहुंचा, जहां अपनी मानसिक रूप से बीमार बहन तुलिका को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली लगने से उसकी मौत हो गई। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि मानस के पास 3 पिस्टल आई कहां से। पुलिस ने उसके घर से 3 असलहे बरामद किए। एक बेड के नीचे मिला, दूसरा उसके सीने पर था और तीसरा बैग में रखा था। मौके से 15 कारतूस और 3 खोखे भी बरामद किए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 3 पिस्टल होने के बावजूद फायरिंग सिर्फ एक पिस्टल से हुई। पुलिस और फॉरेंसिक की शुरुआती जांच के मुताबिक इसी एक पिस्टल से पहले दिव्या को गोली मारी गई, फिर उसी हथियार से तुलिका को निशाना बनाया गया और आखिर में मानस की भी मौत इसी गोली से हुई। बाकी 2 पिस्टलों से फायरिंग नहीं की गई। अब जांच यहीं से एक नया मोड़ लेती है। पुलिस को शक है कि बरामद पिस्टल मुंगेर से जुड़ी हो सकती है। आशंका है कि मानस ने मुंगेर गैंग से जुड़े किसी व्यक्ति से ये हथियार खरीदे होंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सीतापुर के एक शख्स का नाम भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस कई संदिग्धों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस पिछले 3 दिनों से इस मामले की तह तक जाने में लगी है। मानस के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR भी मंगाई गई है, जिसके सोमवार को मिलने की बात कही जा रही है। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले मानस किन लोगों के संपर्क में था। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे मानस मिठाई वाला चौराहे के पास ऑटो से पहुंचा। उसके बाद 2 पिस्टल कमर में और एक बैग में होने की बात सामने आई। दिव्या के कार से उतरते ही मानस ने उसे पकड़ा। दोनों के बीच हाथापाई हुई और मानस ने उसके सिर पर पिस्टल के बट से कई बार वार किए। इसके बाद पहली पिस्टल से फायर करने की कोशिश की गई, लेकिन गोली चैम्बर में फंस गई। इसके बाद मानस ने दूसरी पिस्टल निकाली और दिव्या के सिर में सटाकर गोली मार दी। फिर वह ऑटो से अपने घर पहुंचा। यहीं एक और अहम सवाल खड़ा होता है। अगर तीनों हथियार पहले से उसके पास थे, तो उसने सिर्फ एक पिस्टल से पूरी वारदात क्यों की? पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि तीनों हथियार उसने कब खरीदे, किससे खरीदे और उसके लिए पैसे कहां से आए। जांच में मानस के घर से 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। इसमें एक आईफोन है जो फिलहाल लॉक है। पुलिस उसके रिश्तेदारों और परिचितों से आईफोन का पासवर्ड पता करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जांच एजेंसियों को आशंका है कि फोन का डेटा इस केस की कई कड़ियां जोड़ सकती है। इसके अलावा घर में लगे CCTV कैमरों का DVR फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। यानी अब इस केस में सिर्फ ये सवाल नहीं है कि दिव्या, तुलिका और मानस की मौत के पीछे क्या हुआ, बल्कि पुलिस के सामने उससे भी बड़ा सवाल है। 3 पिस्टल कहां से आई? मानस हथियारों के संपर्क में कैसे आया? घटना से पहले वह किन लोगों के संपर्क में था? और क्या उसके मोबाइल और CCTV से इस पूरी कहानी की कोई ऐसी कड़ी सामने आएगी जो अभी तक जांच से बाहर है? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और दोनों परिवारों की तरफ से अभी तक मामले में तहरीर नहीं मिलने की बात सामने आई है। अब फिलहाल इस जानकारी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप।